मेरा नाम विजेंद्र कुमार राय है। मैं अंधेरी ईस्ट में रहता हूं और मैं पेशे से वकील हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और बाकी सारे कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और इस वक्त मैं 27 मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो ये जो लोकसभा का चुनाव है सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, तो सर क्या ऐसी बात थी जो इस चुनाव की तरफ आपको अट्रैक्ट किया? क्योंकि एक तरफ मोदी है, एक तरफ गठबंधन है गजानन कीर्तिकर जी और बीजेपी के बीच में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अगर पिछले 70 सालों में देखा जाए तो गठबंधन हो या कुछ भी हो, उसने न देश का भला किया है और न ही क्षेत्र का किया है। और क्षेत्र के विकास के लिए ही मैं इस क्षेत्र से उठ रहा हूं, ताकि मैं इस क्षेत्र के लोगों का विकास कर सकूं। आपने जैसे अभी इस क्षेत्र के वर्तमान सांसद का नाम लिया, उन्हीं की पार्टी पिछले 15 सालों से बीएमसी में है, 5 सालों से वो सांसद हैं। एक भी काम कोई बता दे जो उन्होंने किया हो। 2014 में चुनाव जीतने के बाद वो सीधा 2019 में नजर आ रहे हैं, वो भी केवल वोट मांगने के लिए। इन 5 सालों में उनको किसी ने नहीं देखा है। कई जगहों पे तो उनके मिसिंग का और गुमशुदा का पोस्टर तक लगा हुआ है। तो क्या आपको पार्टियों पे भरोसा नहीं है किसी पे? देखिए, अगर पार्टी की बात करें तो वाकई किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है। पिछले 55 सालों में एक पार्टी का राज रहा। आप मुझे बताइए उन्होंने क्या किया, या कोई भी बता दे। 1947 के बाद आज तक, जब तक उन्होंने राज किया है, उन्होंने केवल इश्यूज बनाए हैं और क्रिएट किए हैं, चाहे वो कश्मीर का हो या कोई भी मुद्दा हो। उसके बाद की जो पार्टियां रही हैं वो अपने आप के इश्यूज में और इनके बनाए इश्यूज में ही फंस के रह गई हैं। इन्होंने लोगों का और क्षेत्र का विकास नहीं किया है। सर, क्या मुद्दे लेके आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में? मेरा मेन मुद्दा है स्लम का विकास। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा का जो सांसद होता है चुनाव जीतने के बाद, एक तो वो पहले इनकम टैक्स देता नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या वह अपने क्षेत्र में जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनका वो क्या काम करता है? शायद कुछ नहीं। लोगों को ना सड़कें अच्छी मिलती हैं, ना लोगों को पानी मिलता है, ना लोगों का कोई और तरीके का विकास है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। बंबई में सबसे बड़ा मुद्दा है स्लम। कोई भी एक स्लम आप बताएं या कोई भी बताए जो अनडिस्प्यूटेड हो। मेरा मेन मुद्दा इस चुनाव में आने का यही है कि पिछले 6 सालों से मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में यही देखता आ रहा हूं कि 80% अगर केसेस फाइल हुए हैं, पीआईएल हो, रीट पिटीशंस हो, वो केवल स्लम पे ही है, बीएमसी पे ही है और लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेके, इन्हीं मुद्दों को देखते हुए मैं स्वयं देख रहा हूं कि कुछ नहीं हो रहा है और मैं इन मुद्दों को लेके ही खुद इस बार चुनाव में उतरा हुआ। सबसे पहले ये सोचता है कि मैं कैसे लोगों को अप्रोच करूं। ये डर होता है, इस डर के कारण वो नहीं आता है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं एक युवा हूं और मैंने ये एक कोशिश की है, तो हर एक युवा को करना चाहिए और हर एक युवा को आगे आना चाहिए। हर एक युवा को ये सोचना चाहिए कि उससे क्षेत्र से जो उठा है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, और उसके हिसाब से हर युवा को, एक युवा को भी चुनना ही चाहिए ताकि वो काम करे। सर, अगर समर्थन की बात करें, आप अगर जीत के जाते हैं तो फिर किस पार्टी को समर्थन करेंगे? क्योंकि बहुत वैसा माहौल चल रहा है गठबंधन का कि अगर आपके वोट की जरूरत पड़ी किसी प्रधानमंत्री को बनाने में, सपोर्ट करने में, तो उस टाइम पे क्या सोचेंगे आप? क्या आपका? देखिए, इस मामले में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मेरी मेहनत से मैं चुनाव में उठा, जनता ने मुझे चुन के भेजा है। इसके बाद अगर ये जनता, इस क्षेत्र के और यहाँ के जनता का विकास होता है और मेरे उस मदद से अगर यहाँ के क्षेत्र के लोगों का विकास होता है, अगर मुझे मदद करनी पड़ी तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा, ताकि जो भी बनता है वो यहाँ का विकास करे। किसको चुनेंगे? दोनों पार्टियों में किसके साथ करेंगे? देखिए, गठबंधन तो मैं किसी के साथ नहीं करूंगा, मैं रहूंगा इंडिपेंडेंट ही। जहां तक रही बात सपोर्ट करने की, तो मैं एक बार मोदी जी के बारे में सोच भी सकता हूं, बाकी अन्य पार्टियों के बारे में तो नहीं सोच सकता।